स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप छोटी छोटी असफलताओं से अपने आप को असहज महसूस करते हैं, निराश महसूस करते हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपके अंदर धैर्य की कमी है। और अगर किसी के अंदर धैर्य की कमी हो तो वह जीवन में कभी भी बड़े मकाम हासिल नहीं कर सकता। असफलता ही सफलता की तरफ ले जाने वाली पहली सीढ़ी है। उस पर कदम रखकर आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस हासिल करते चले जाते हैं। और यदि पहली सीढ़ी से ही आप फिसल जाते हैं, मतलब पहली ही असफलता से आपका मनोबल टूट जाता है, तो निश्चित जानिए जिंदगी में कभी भी आप ऊंचाइयों को छू नहीं सकते। असफलताओं से यदि आप टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो याद रखिए आपके आसपास और दूर के तमाम ऐसे लोग आपके पास आएंगे और आपको समझाने लगेंगे कि आप एक अनसक्सेस व्यक्ति हैं, आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते। और उनके शब्द बड़े चिकने होंगे, बड़े मीठे होंगे, जो आपको अच्छे लगेंगे, परंतु वे शब्द आपको अंधकार की तरफ ले जाएंगे, अनसक्सेस होने की तरफ ले जाएंगे। और यदि आपके दिलो दिमाग में यह बात घर कर गई है कि संसार के सबसे असफल व्यक्ति, सबसे परेशान, सबसे दुखी व्यक्ति आप ही हैं, तो ये बात आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए और रुख कीजिए किसी हॉस्पिटल का, किसी नर्सिंग होम का। वहां जाकर आपको पता चलेगा कि दुख क्या होता है, परेशानी क्या होती है, दिक्कतें क्या होती हैं। तमाम हॉस्पिटल भरे पड़े हैं बीमारों से, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई कान से नहीं सुनता, कोई एक्सीडेंट में है, किसी के नेत्र नहीं है, पूरी तरह से नेत्रहीन है, लेकिन फिर भी उनके अंदर जीने की ललक है, एक इच्छा है। यदि उन परेशान, व्यथित, बीमार और अंगहीन व्यक्तियों के जीवन में भी कुछ आशाएं हैं, उनके अंदर भी जीने की ललक है, तो आपके अंदर क्यों नहीं है? आपके अंदर भी होनी चाहिए। मानता हूं कि आपके जीवन में कुछ असफलताएं आई हैं, आप कुछ परेशान हुए हैं, कुछ दुखी हुए हैं, परंतु क्या सारे जीवन आप दुखी ही रहे हैं? कभी ना कभी क्या आपके जीवन में कोई खुशी नहीं आई, कोई आशा, कोई उमंग आपके जीवन में नहीं आई? यदि आई है तो फिर आप जुड़े रहिए नरेश के साथ यूट्यूब चैनल, यही है सच में। क्लासरूम में एक टीचर अपने बच्चों को बड़े मनोयोग के साथ एक एक बात समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे, और बच्चे भी पूरे ध्यान से उनकी एक एक बात को सुन रहे थे। परंतु उस क्लासरूम में एक ऐसा बच्चा भी था, एक ऐसा बालक भी था जिसका ध्यान कहीं और ही था। और ये आज ही ऐसा नहीं हो रहा था, ये टीचर देख रहे थे कि वो बालक पिछले कई दिन से रहता तो क्लासरूम में है, परंतु उसका ध्यान कहीं और ही रहता था। आज जब क्लास समाप्त हुई तो उन्होंने उस बच्चे के पास पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखा, वो चौंका। उन्होंने उससे कहा, स्टाफ रूम में मुझसे आकर मिलो। कुछ देर के बाद वह छात्र जब स्टाफ रूम में जाकर उन टीचर से मिला तो उन्होंने बड़े प्यार के साथ उससे पूछा, मैं पिछले कई दिन से देख रहा हूं कि क्लासरूम में तुम्हारा मन नहीं रहता, कोई परेशानी है क्या? यदि है तो मुझे बताओ। उस बच्चे ने एक एक परेशानी टीचर के सामने रख दी। टीचर ने उससे कहा, शाम को तुम मेरे घर पर आकर मुझसे मिलो। शाम को वह छात्र उन टीचर के घर पर पहुंचा। टीचर ने उसे बिठाया और किचन में जाकर शरबत बनाने लगे। शरबत बनाने के उपरांत उन्होंने नमक लिया और उस गिलास में कुछ ज़्यादा मिला दिया। फिर वो गिलास लेकर उस बच्चे के पास पहुंचे, गिलास उससे पकड़ाया। बच्चे ने जैसे ही पहला घूंट भरा, उसे लगा कि इसमें कुछ नमक ज़्यादा है, परंतु वो कुछ भी नहीं बोला। उसने कुछ मुंह बिगाड़ सा लिया। टीचर ने पूछा, क्या बात है? कहने लगा, सर इसमें कुछ नमक ज्यादा मिल गया है। टीचर ने अनजान समझते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसे वॉश बेसिन में जाकर के गिरा दो। इस पर उस बच्चे ने कहा, नहीं सर, आपने कितने प्यार से, कितनी मेहनत से ये शरबत बनाया है, इसे वॉश बेसिन में गिराने की आवश्यकता क्या है? आप थोड़ी सी चीनी ला दीजिए, वो मैं इसमें मिला लूँगा, और ऐसा करने से इसका कड़वापन, इसमें जो नमक ज़्यादा हो गया है वो कम हो जाएगा। टीचर मुस्कराए, कहने लगे, चीनी मिलाने से इसकी कड़वाहट, इसका नमक कम हो जाएगा? तो फिर जीवन में जो कड़वाहट है, जो नमकापन है, उसमें यदि कोई मिठास डाल दी जाए, मिला दी जाए, तो क्या उसका कड़वापन, उसका नमकापन कम नहीं हो सकता? वह छात्र अपने
उस टीचर को देखता रह गया। टीचर ने कहा, किसका जीवन है जिसके जीवन में निराशाएं, हताशाएं, परेशानियां, उलझने, दुख नहीं होता? हर किसी के जीवन में होता है, परंतु हर किसी के जीवन में कुछ खुशी के क्षण भी तो कभी ना कभी जरूर आते हैं, सुख के क्षण भी तो कभी ना कभी जरूर आते हैं, आशाएं भी होती हैं। जब लगे कि जीवन में निराशाएं भर गई हैं, जीवन में दुख भर गए हैं, तब वो खुशियां जो कभी उसके जीवन में आई थी क्यों नहीं मिला ली जाती? वो आशाएं जो उसके जीवन में आई थी क्यों नहीं मिला ली जाती? मिलाने पर ही कड़वापन कम होता है। जब भी निराश हो, जब भी उदास हो, उनमें खुशियों को मिला लो। ऐसे पलों में जियो जो तुम्हारे जीवन में कभी ना कभी खुशी बन करके आए थे। निश्चित जानिए उस समय आपके जीवन की वो कड़वाहट निकल जाएगी, वो घुटन निकल जाएगी, वो असफलता आपको प्रेरणा देगी आगे बढ़ने के लिए, और फिर आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। उन महापुरुषों, उन लोगों के जीवन से प्रेरणा लो जिन्होंने जीवन में तमाम असफलताओं का सामना करने के उपरांत भी सफलताओं की बुलंदियों को छुआ। और ऐसे लोग आपके दूर नहीं, आपके नज़दीक भी रहते हैं, आपके पास भी रहते हैं, आपकी रिश्तेदारियों में भी हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लो और फिर निराशाओं को निकाल के भगा दो। अपने जीवन में लग जाओ उस लक्ष्य को पाने के लिए जिसके लिए आपने संकल्प किया है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि थोड़ा सा भी मोटिवेट आप हुए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करना और कमेंट जरूर करना, और इसे अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।